एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसके पास एक काठ का घोड़ा था। उसने दावा किया कि यह घोड़ा बिना कुछ खाए पिए उड़ सकता है और जहां चाहो वहां ले जा सकता है। राजा को कुछ संदेह हुआ, फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति को 1 लाख सोने के सिक्के दे दिए। जाने से पहले वह व्यक्ति सिर्फ एक चेतावनी देकर गया, इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। कुछ दिनों बाद विक्रमादित्य ने घोड़े का निरीक्षण करते समय भूलवश उसे कोड़ा मार दिया। घोड़ा तुरंत आकाश में उड़ चला और राजा को समुद्र पार एक भयानक जंगल में ले जाकर गिरा दिया। वहां विक्रमादित्य 15 दिन तक भटकते रहे। फिर उन्हें एक गुफा मिली जिसके पास एक पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरियां बैठी थी। दोपहर को एक तांत्रिक आया और उसने कुएं के पानी से बंदरियां पर जल छिड़का, जिससे वह एक सुंदर स्त्री में बदल गई। तांत्रिक कुछ समय उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं के पानी से उसे वापस बंदरियां बना दिया। यह देखकर विक्रमादित्य ने भी वही किया और स्त्री बन चुकी उस बंदरियां से बात की। उसने बताया कि वह कामदेव और पुष्पावती की पुत्री है और एक तांत्रिक के श्राप के कारण यह हाल हुआ है। राजा ने उसे बचाने की ठानी। तभी तांत्रिक लौट आया और विक्रमादित्य पर हमला किया। उसने नरभक्षी राक्षसों की सेना बुला ली, लेकिन विक्रमादित्य ने अकेले ही उन्हें परास्त कर दिया। अंत में तांत्रिक भागने लगा, लेकिन राजा ने बेताल का आह्वान किया। बेताल ने तांत्रिक को पराजित कर पाताल लोक भेज दिया। राजा उस स्त्री को लेकर अपने राज्य लौट आए। एक रात विक्रमादित्य को एक स्त्री की चीख सुनाई दी। वह तुरंत काठ के घोड़े पर सवार होकर उसकी सहायता को पहुंचे। वहां एक विशाल राक्षस उस महिला का पीछा कर रहा था। विक्रमादित्य ने राक्षस से युद्ध किया, लेकिन वह अमर था। उसका सिर कटने पर भी जुड़ जाता था। अंततः राजा ने उसका सिर घसीटकर अलग रखा, जिससे वह भाग गया। राजा ने स्त्री से उसका परिचय पूछा। वह सिंघल द्वीप के एक ब्राह्मण की पुत्री थी और राक्षस ने उसे पकड़ लिया था। अब वह डरी हुई थी कि राक्षस फिर आएगा। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि जब तक वह जीवित हैं, किसी भी राक्षस को उस तक पहुंचने नहीं देंगे। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने साहस, बुद्धि और पराक्रम से न सिर्फ रहस्यमयी घटनाओं का सामना किया, बल्कि कई निर्दोषों की रक्षा भी की। उनकी न्यायप्रियता और वीरता आज भी लोगों के बीच मिसाल बनी हुई है।